हैं पेरिकार्डियन मेरिडियन। जिस तरह फुटबॉल होता है, फुटबॉल के अंदर पहले एक वो होता है, ब्लैडर होता है, और ऊपर एक चमड़े का बॉल होता है। उसी तरह हमारे हार्ट के ऊपर भी एक झिल्ली है जिसे हम पेरिकार्डियन कहते हैं। जो जो पेरिकार्डियन है, इसमें 9 पॉइंट्स हैं, और ये यिन मेरिडियन है। और ये टोन करेंगे तो इसमें ऑरेंज लगाना पड़ता है, सेडेट करेंगे तो इसमें ब्लैक कलर लगाना पड़ता है। ये हार्ट जो है हमारे मेंटल फंक्शन को रिकवर करता है, वो करता है। और ये पेरिकार्डियन जो है हमारी सर्कुलेशन फंक्शन जितने होते हैं सर्कुलेशन के, उनको ये रेगुलेट करता है। पेरिकार्डियन ये है, इसको हम रिजर्वायर ऑफ बर्थ एनर्जी भी कहते हैं, यानी जन्मजात ऊर्जा का ये बहुत बड़ा स्रोत है। उसके अलावा ये हमारे हार्ट को सिक्योरिटी देता है। और आज हम टीसीएम और सुजोक दोनों के बारे में इसमें बताएंगे, और लोकेशन के बारे में भी बताएंगे। ये वाला पॉइंट है यहाँ पर। ये जो है सुजोक में इंडेक्स फिंगर के पास की तरफ है, उधर ही होता है। ये इसके डिसऑर्डर होने पे क्या होता है, पेरिकार्डियन में केवल 9 पॉइंट्स हैं, ओनली 9 पॉइंट्स। इसमें डिसऑर्डर होने पे इन्फेक्शन कोई भी हो, नमनेस हो जाता है, स्किन डिजीज होती है, ऑफ पाथ हो जाता है मेरिडियन, हॉट फ्लैशेस वगैरह होते हैं मेनोपॉज के टाइम पे, उसके लिए भी अच्छा पॉइंट है। चेस्ट पेन हो, पल्पिट्रेशन हो, स्वेलिंग हो जाती है, ऑक्सीला में कई बार स्वेलिंग हो जाती है यहाँ पर, उसके लिए ये बढ़िया पॉइंट है। या कई बार हाथ गर्म रह जाते हैं, हॉट ये अनकंट्रोल्ड लाफ्टर जब होता है, डिप्रेशन हो जाता है कई बार, यानी एल्बो में और आर्म में जो पेन होते हैं उसमें ये अच्छा पॉइंट माना जाता है, अच्छा मेरिडियन मानी जाती है। ये ज्यादा एक्टिव हो जाए तो सिर भारी होता है, सिर में बुखार है, गर्मी आ जाएगी और पेट दर्द होगा, सोते समय जो है भयानक ड्रीम्स आते हैं। ये अगर हाइपो एक्टिव हो जाए यानी कम एनर्जी हो जाए तो नींद कम आएगी, अधिक धड़कन होगी, पतले दस्त होंगे, सांस लेने में दिक्कत पड़ेगी, और स्टूल लूज हो जाएगा, और हमको हाइट से डर लगने लगेगा। ये है P1 जो होता है। P1 देखिएगा, ये वाला पॉइंट है, दिस इज P1, यानी यहां से शुरू होता है, मैंने बताया ब्रेस्ट के निप्पल के पास से, ये वाला निप्पल, ये हमारा बॉडी है, ये हमारा चेस्ट रीजन है, तो ये निप्पल के पास से शुरू हुआ, ये आपका हुआ ये P1, पेरिकार्डियन 1 है। पेरिकार्डियन 1 में निप्पल के पास है एक 1 कुन फ्रॉम दिस में, 1 कुन फ्रॉम निप्पल है, और ये एक्सिला के फोल्ड इस तरफ को है, पास में है, एक्सिला के फोल्ड में है। और ये अगर चेस्ट पेन हो जाता है, या स्वेलिंग हो रही है एक्साइलम में, या ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, या कोई भी अगर इन्फ्लेमेशन ऑफ अगर वो बन रहा है, निप्पल का इन्फ्लेमेशन बन रहा है, उसके लिए बहुत बढ़िया पॉइंट है। और ये कोई भी प्रॉब्लम हो, जो P9 में पैर की भी अगर प्रॉब्लम होगी, लास्ट पॉइंट की अगर प्रॉब्लम होगी, तो भी इसमें फर्स्ट पॉइंट में गिना जाता है। अगर कोई भी इंजरी हो गई है, बॉयल्स हो गए, नोड हो गए, हेडेक अगर हो रहा है बहुत ज्यादा, उसके लिए ये पॉइंट अच्छा पॉइंट है। उसके बाद ये आता है, देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है, उसके बाद एक ही लाइन में है सीधा 2 नंबर पॉइंट, ये है सीधी लाइन में है, यहाँ तक 2 यहाँ पर है और 9 नंबर पॉइंट यहाँ ऊपर है। ये 2 नंबर पॉइंट आएगा, ये पेरिकार्डियन 2 है। ये शोल्डर जॉइंट की अगर प्रॉब्लम हो, शोल्डर जॉइंट की प्रॉब्लम हो, पेन हो रहा है, ब्रेथलेसनेस है, स्टिफनेस है, चेस्ट में और कफ में पेन हो रहा है, उसके लिए भी अच्छा है। P3 जो आ गया, देखिए यहाँ से शुरू हो गया, P3 इस जॉइंट में है, P3 इस जॉइंट में है, वो P3 शुरू होकर ये इधर आ रहा है, ये इधर लास्ट यहाँ पर आ रहा है, ये है TCM में, यहाँ से शुरू होकर अंदर यहाँ पर निप्पल के बाद शुरू हुआ, फिर 2 नंबर 3 4 5 6 7 8 और ये 9, इधर ये वाला 9 है, ये है आपका TCM में। ठीक है, तो TCM में P3 बता रहा था मैं आपको, P3 स्पेसिफिक पॉइंट है एल्बो जॉइंट का। स्टिमुलेशन करने से ये बॉडी फ्लूइड्स को हीट रिड्यूस करता है, हमारे वात दोषों को भी दूर करता है, हेड से लेके चेस्ट तक के जो भी समस्याएं होती हैं इससे ठीक हो जाता है। ये हमारा हार्ट को और लंग्स को ये काफी स्ट्रेंथन करता है। यानी कई बार क्या है, कार्डिक पेन हो गया है, आपको हो रहा है, वोमिटिंग, डायरिया है, कोलेरा है, इस सारे केस के लिए ये बढ़िया है। ये हमेशा सेंस स्ट्रोक के लिए भी ये अच्छा पॉइंट माना जाता है। कोई भी इन्फेक्शन हो जाए या टाइफाइड हो जाए, या बॉडी फ्लूइड्स में गर्मी ज्यादा बढ़ गई है, या स्पूटम में आ रहा है, हमारा थूक रहे हैं तो उसमें ब्लड आ रहा है, उन सारे केस के लिए ये बढ़िया है। क्रैम्प्स अगर मसल आ गए हैं आपके, क्रैम्प से काफ मसल में क्रैम्प हो रहा है, ड्राई माउथ है और एक्सेस थर्स्ट लग रही है, या कई बार राइटर्स क्रैम्प बोलते हैं जो अटक जाता है, हाथ लिख नहीं पाते ज्यादा, उसके लिए भी ये बढ़िया पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है।
यानी ये एक P4 जो है, P4 एक पॉइंट है, ये P4 देखिए पॉइंट यहाँ पर हो गया, ये आ गया, देखिए ये था P1 P2 P3 और ये P4 यहाँ पर आ गया। P4 जस्ट जॉइंट के बाद है, P3 है, जॉइंट के बाद P4 पॉइंट है। ये है चिर यौवन पॉइंट, यानी इस पॉइंट को लगाओगे, चिर यौवन पॉइंट ये वाला है, यहां से और यहाँ के बीच में, इन दोनों के बीच में ये पॉइंट आया, चिर यौवन पॉइंट, यानी ऑलवेज रिमेन ऑलवेज यंग, इसका पॉइंट है। ये जो है ये प्रेस करते रहिए, इसको प्रेस करना है, या प्रेस करिए दबाइए, प्रेस करिए दबाइए इसको ना। ये हमारे ब्लड में अगर हीट होगा उसको करेक्ट करता है। रोमेटिक हार्ट डिजीज है उसके लिए बढ़िया पॉइंट है। कहीं भी ब्लीडिंग हो रही है, नोज की ब्लीडिंग हो रही है या मुंह से ब्लीडिंग हो रही है या कहीं और से ब्लीडिंग हो रही है, उसके लिए भी अच्छा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट अच्छा है। तो उसके बाद ये है पल्पिट्रेशन हो, फोड़े हो, फियर हो या एपिलेप्सी हो जाता है, इसलिए इस पॉइंट में अगर हम लगाएंगे तो हम लोगों को अफेक्ट करने लगते हैं। P5 नंबर है, 5 नंबर यहाँ आ गया, देखिए 5 नंबर यहाँ पर है, एक साथ साथ ही आ रहे हैं एकदम, 5 नंबर यहाँ पर है। 5 नंबर भी ये बैलेंस करता है हार्ट, पेरिकार्डियन, लंग्स एनर्जी, कार्डिक पेन का, चेस्ट का, इरेगुलर हार्ट बीट हो जाए उसके लिए भी है। रोमेटिक हार्ट डिजीज हो जाने पर एपिलेप्सी, स्टमक, वोमिटिंग, मलेरिया, स्वेलिंग इन एक्सिला, उन सारे केस के लिए भी ये अच्छा पॉइंट माना जाता है। इट इज अ गुड पॉइंट फॉर स्टम्बर्न और एरोगेंट चाइल्ड, यानी कोई बच्चा बहुत मतलब बहुत ज्यादा नटखट होता है, एरोगेंट होता है, बात नहीं मानता है, तोड़फोड़ करता है, या हमेशा वो उसमें रहता है, यानी हमेशा गुस्से में रहता है, उसके लिए भी ये पॉइंट P5 इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको बोलते हैं घोस्ट पॉइंट भी बोलते हैं, यानी भूतों से डर का पॉइंट भी बोलते हैं इसको। इसमें तो किसी को भूत के इसके उसके वो आते हैं, सपने आते हैं, तो उसमें 5 नंबर पॉइंट में दबाइए, उससे दूर हो जाएगा। यानी भूतों की बाधा को दूर करने के लिए P5 पॉइंट में सेडेट करें, कम करें। उसके बाद इसको बोलते हैं अटैक ऑफ विंड हीट इन ब्रेन बोलते हैं, जिससे जो चीजें नहीं होती हैं वो चीजें आपको दिखाई देती हैं। उसके अलावा आता है P6, देखिए यहीं पर है P6, पास पास ही आ रहे हैं, P6 यहाँ यहीं पर है सारे, P6 भी यहाँ पर है, P6 आ रहा है। तो P6 में ये हमारे जो ये नॉर्मल ये पॉइंट है, P6 वाला पॉइंट यहाँ होता है, क्रीज में होता है, ये देखिए यहाँ से आ रहा है, ये क्रीज में हो रहा है, ये पॉइंट P6 है, ये पॉइंट है TCM का पॉइंट है ये P6, ठीक है, P6 पॉइंट TCM का है। और P6 में ये हमारे चेस्ट रीजन में या डायफ्राम में कोई प्रॉब्लम हो रही है, यानी इनर गेट में भी कुछ प्रॉब्लम है, चेस्ट की, डायफ्राम, आइसोफेगस, स्टमक और माइंड की प्रॉब्लम है, उसके लिए बढ़िया पॉइंट है ये हमारे इंप्रूव करता है ब्लड फ्लो को, हमारे लो ब्लड प्रेशर में भी ये काफी इफेक्टिव होता है। इसको बोलते हैं काम माइंड, यानी मन को शांत करने वाला पॉइंट है। अगर स्टिफनेस और हैवीनेस हो रहा है बैक में या चेस्ट में, अगर ट्रेवल सिकनेस हो रही है बहुत ज्यादा, वोमिटिंग है, लो बीपी है, जॉन्डिस है, हेडेक है, लो ब्लड प्रेशर हो रहा है, लो ब्लड फ्लो, ब्रेन में अगर फ्लो कम है उसका, तो इसलिए रोमेटिक हार्ट डिजीज होगी, स्टिफ नेक, एपिलेप्सी, क्रैम्स हो गए हैं, इमोशनल शॉक हो गया, उन सारे केस के लिए ये पॉइंट अच्छा है। इमोशनल शॉक अगर लग जाता है किसी को, उसके लिए भी इस पॉइंट में लगाएंगे तो फायदा मिलेगा आपको। या पोस्ट ऑपरेशनल पेन होता है, कई बार ऑपरेशन हुआ है पर पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, या पोस्ट ऑपरेशन पेन में या पोस्ट ऑपरेशन डिजीज में भी ये इस पॉइंट को लगाने पर, P6 लगाने पर काफी फायदा होता है। कई बार एक बात याद रखिएगा, क्रैम्प्स होते हैं अबाउट डायफ्राम, अबाउट डायफ्राम होंगे तो P6 में आपको लगाना पड़ेगा। अगर बिलो डायफ्राम अगर वो हो रहा है, क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, तो लिवर 3 मैं अभी बताऊंगा, लिवर 3 पॉइंट में आएगा, इसमें आता है वो, लिवर 3 पॉइंट लगाएंगे उससे भी फायदा होगा। अगर अंजाइना पेन है तो P6 को सेडेट करेंगे, उससे भी फायदा मिलता है। अब हम P7 में आ गए हैं। P7 ये है, ये देखिए 7 आ गया, इसमें देखा जाए तो P7 ये वाला पॉइंट है जॉइंट में, P7 आ गया, ये P8 है, P9 यहाँ पर है, P7 ही आ गया इस जॉइंट में, इस जॉइंट में ये P7 है। तो P7 में आने से इसमें सेडेशन करना है, हमेशा सेडेशन होता है, ये मास्टर पॉइंट ऑफ ऑल स्किन डिजीजेस, यानी कोई भी स्किन डिजीज हो रहा हो, इंटरनल या एक्सटर्नल, उसके लिए P7 पॉइंट लगाएंगे तो इसमें फर्क पड़ेगा, इससे फायदा होगा। ये स्पेसिफिक पॉइंट है, कॉर्नरी आर्टरीज का भी ये अच्छा पॉइंट माना जाता है।
स्टिमुलेशन करने पे ये हमारे टेंशन, जो चेस्ट की टेंशन है उसे रिड्यूस करता है, और इसमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज कोई हो जाए तो उसके लिए भी इसे अच्छा पॉइंट माना जाता है। इसके अलावा इसमें ये हमारे हाई बीपी को करेक्ट करता है बाय रिड्यूसिंग हार्ट ब्लॉकेजेस को कम करता है। स्किन डिजीज होने पर, चेस्ट पेन होने पर, स्टिफनेस हो जाता है, अगर ब्रेथलेसनेस हो जा रही है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए बढ़िया है। डिसेंट्री अगर ज़्यादा होती है या आंखें लाल होती हैं और हाथ गर्म हो जाते हैं, उसके लिए बढ़िया है। कई बार हमारे जीभ के रूट में भी दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, उसके लिए भी यही पॉइंट है। एक बात और है, 1 पॉइंट ट्रीटमेंट करेंगे। हार्ट एनलार्जमेंट के लिए भी यही है, और टेडिकार्डिया यानी धड़कन कम हो, टेचिकार्डिया, उसके लिए बढ़िया है। अफ्रेड ऑफ डार्कनेस है, कई बार अंधेरे से लोग डरते हैं, उसके लिए बढ़िया है। टॉन्सिल्स हो जाते हैं, उसके लिए है। अगर स्टिफनेस ऑफ नेक हो जाए, स्टिफनेस, उसके लिए बढ़िया पॉइंट है। इंडेक्स फिंगर में या मिडिल फिंगर में इसमें कोई अगर न्यूरैल्जिया हो जाता है, दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, उसके लिए भी हमें ये P7 पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है। P8 आते हैं, अब ये P8 पॉइंट आ गया। एक बात और, P8 पॉइंट जो है एक इंपॉर्टेंट है। कभी भी जीभ में छाले वाले पड़ जाते हैं, जीभ में या मुंह के अंदर कभी छाले पड़ रहे हैं, केवल P8 में यहाँ ब्लैक कलर लगा दो, काला, छाले छाले गायब। ये है कि किसी की मुट्ठी जो ऐसे बिछती नहीं है, ऐसे नहीं हो पाती, उसके लिए ये बढ़िया पॉइंट है। ये हमारी एक्सिस हीट को निकाल देता है। और ये मास्टर पॉइंट है वेन्स ऑफ द बॉडी, पूरी बॉडी में वेन्स की प्रॉब्लम होगी, उसके लिए ये मास्टर पॉइंट है। ये चेस्ट में पेन हो रहा है, फीवर हो रहा है, एक्सेसिव थर्स्ट हो रही है, या लो एपिटाइट है, इसके लिए भी इसे पॉइंट को हम अच्छा पॉइंट मानते हैं, बढ़िया पॉइंट मानते हैं। उसके बाद मुंह से अगर फाउल स्मेल आ रही है या जीभ में छाले पड़ रहे हैं, मैंने बताया था पहले, उंगलियों का, जीभ का यहाँ पर कहाँ लगाना है, उभरा हुआ पोर्शन है, ये उभरा हुआ पोर्शन है, यहाँ पर हमें काला रंग लगाना है, ठीक है। ब्लीडिंग ऑफ नोज है, नाक से ब्लीडिंग हो रही है, तो भी हमें यहाँ पर ट्रीटमेंट करिए, क्योंकि ये नाक हमारा उभरा है, तो नाक पे ट्रीटमेंट करिए, यहाँ पर ट्रीट करिए, या लाल रंग लगा दिए तो भी पानी गिर रहा है तो पानी गिरना बंद हो जाएगा इसमें करने से। या ब्लीडिंग ऑफ नोज है, जॉन्डिस अगर कुछ हो रहा है, इसमें भी इसी पॉइंट में हमें P8 में हमें लगाना पड़ेगा। अगर नाक से ब्लीडिंग हो रही है या गम में पेन है, उसके बाद अगर स्टूल में ब्लीडिंग हो रही है, यूरिन में अगर ब्लीडिंग आ रही है, और अगर एपिलेप्सी है, और अगर हमें अनकंट्रोल्ड लाफ्टर हो रहा है, यानी पागलपन में कहीं हंसते रहते हैं, वैसा अनकंट्रोल्ड लाफ्टर है, उस केस में भी ये अच्छा पॉइंट है। अगर कई बार पर्सन मुड़ नहीं पाता, बेंड डाउन नहीं कर पाता, उसके लिए है। या बेंडिंग में पेन हो रहा है बहुत ज्यादा, उसके लिए बहुत बढ़िया है पॉइंट। माउथ अल्सर हो रहे हैं, P8 अच्छा पॉइंट है। डायबिटीज वालों के लिए P8 सेडेट करना से फायदा होता है, हम लोग सेडेट करते हैं, इस पॉइंट को सेडेट करना, यानी इसमें येलो मैग्नेट लगा दीजिए, मेथी लगा दीजिए। अनकंट्रोल्ड लाफ्टर होने पर भी P8 पॉइंट बहुत अच्छा है। स्टिमुलेशन करना पहले जरूरी है, हर पॉइंट को स्टिमुलेट पहले करिएगा। यहाँ पर आता है P8, स्टिमुलेट करिए, उसके बाद लगाइए, लेफ्ट में लगाइए चाहे राइट में लगाइए, इसमें दोनों पे फायदा होता है। उसके बाद हम आ रहे हैं अब P9 में, जो कि आखिरी पॉइंट है। P9 मिडिल फिंगर का है, मिडिल फिंगर का देखिए, ये जो है ये भी है इसका, ये इस साइड में अगर हम वो करेंगे, TCM में देखेंगे तो यहाँ आ रहा है, और इसमें यहाँ आ रहा है P9, ये मतलब ऊपर आ गया। देखिए ये वाला पॉइंट है P9। P9 जो है ये जिंगवेल पॉइंट है, जैसे मैंने पहले बता दिया आपको, इमरजेंसी पॉइंट है। कोई भी हार्ट अटैक आने पर या पैरालिसिस होने पर इसे दबाइए, या इसमें जोर से वो करिए, स्टिमुलेट कर दीजिए, ये उसके लिए अच्छा पॉइंट माना जाता है। और इसके अलावा स्टिमुलेशन करने से इसमें हमारा पेरिकार्डियन, हार्ट मेरिडियन दोनों होता है, हमारी एक्सिस हीट जो होती है बॉडी की बाहर निकल जाती है। ये मास्टर पॉइंट है P9 फॉर आर्टरीज, यानी स्टिफनेस ऑफ चेस्ट हो जाए, पाम हो जाए, हीट अप हो जाए, या हमारे रूट ऑफ टंग में कोई प्रॉब्लम हो रही है, डिफिकल्टी इन स्पीच, बात करने में दिक्कत हो रही है, नम्बनेस हो रहा है, इन टंग में हो रहा है। कई बार हम लोग बच्चे जो है सोते सोते चिल्लाने लगते हैं, बच्चे सोते हुए चिल्लाने लगते हैं, उसके लिए भी यही पॉइंट अच्छा है। ये फर्स्ट एड पॉइंट है, कोई भी एंग्री आदमी हो जाए, ये फर्स्ट एड पॉइंट है, तुरंत दवाइए इसको, दबाते उसका एंगर कम हो जाएगा।
और कभी कई बार होता है तेजी से ब्रेन हेमरेज होने को है, उस केस में भी तुरंत इसको दबाएंगे तो इससे इससे फायदा होगा। क्योंकि कई बार देखा ना, बच्चों को देखो चिल्ला के उठते हैं, कई बार कुछ हो रहा है जैसे, तो उस केस में भी इसी पॉइंट में ट्रीटमेंट देना है आपको, इसी पॉइंट में देना है। इन्फ्लेमेशन अगर हमारे हार्ट में के उसमें एरोटा में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, उसके लिए इससे हमें सैडेट करना है, यानी टोन डाउन करना है, एनर्जी कम करनी है, ज्यादा एनर्जी है। ब्रेथलेसनेस होता है तब हमें उससे भी हमें एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी और हमें इसी पॉइंट में करना पड़ेगा। हार्ट में अगर ज्यादा गर्मी आ रही है पर उसमें पसीना नहीं आ रहा है, उसके लिए भी ये पॉइंट है, इसे कीजिए। इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, उसके लिए बढ़िया है। या बच्चा जो है पूरे दिन सोता रहता है या रोता रहता है, इन दोनों केस के लिए ये पॉइंट अच्छा पॉइंट है। मतलब कई बार देखा है रात भर या तो बच्चा रोता रहेगा या सोता रहेगा या बिल्कुल नहीं करता, उस केस में कोई भी समस्या होने पर बच्चों की P9 में अगर आप पॉइंट लगाएंगे तो ये अच्छा पॉइंट माना जाता है। गार्डियन में आज के लिए इतना ही।